डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS 2019 का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एक एंटी, जिसका मतलब है अगेंस्ट। एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक्स, बायोटिक्स मीन लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है और उसे किल करती है, और ये वायरसेस या फंजाई वगैरह के खिलाफ नहीं लड़ती, और इसके लिए इसका इस्तेमाल बेकार है। सिर्फ इसका काम बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना और इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। एंटीबायोटिक्स को हम कितने तरीक़ों से ले सकते हैं? नंबर 1 ओरल, यानी टैबलेट के ज़रिए, कैप्सूल के ज़रिए भी। नंबर 2 लोशंस या स्प्रे वगैरह। नंबर 3 इंजेक्शन के थ्रू, वो इंजेक्शन ब्लड में भी हम लगा सकते हैं और मसल्स में भी। एंटीबायोटिक्स की एग्जाम्पल के तौर पर पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो कि सबसे पहले दरियाफ्त हुई, और इसे चेस्ट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तकरीबन 1000 के करीब अब तकरीबन 100 के करीब एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त हो चुकी हैं। एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करती है? या ये बैक्टीरिया को किल कर देती है, या बैक्टीरिया को अपना फंक्शन काम करने से रोक देती है। ये एंटीबायोटिक्स का मेन फंक्शन है। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए हमेशा एहतियात करें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसे इस्तेमाल करें, और डॉक्टर को प्रेशराइज ना करें कि वो आपको एंटीबायोटिक्स लिख के दे, और इसे वायरस के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, या कॉमन कोल्ड के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, और इसे बैक्टीरिया के खिलाफ भी इस्तेमाल ना करें। और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इसे इस्तेमाल करें। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।